हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मेरा नाम है शशिकांत और मेरे प्रियो, मैं आया हूँ प्रभु के वचनों के साथ। जो आज आज मैं आपको शुद्धता व अशुद्धता के विषय में कुछ परमेश्वर के वचनों से जुड़ी हुई व एक मसीही जीवन से जुड़ी हुई एक बात है, मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो। हालेलुया। इसमें एक शुद्धता व अशुद्धता क्या होता है। मत्ती 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 यीशु समाचार 15 के अध्याय में हम देखते हैं कि फरीसी लोग आकर देखते हैं कि और बोलते हैं कि यीशु मसीह को बोलते हैं कि तेरे चेले क्या बिना हाथ धोए क्या करते हैं, खाना खाते हैं। हालेलुया। हालेलुया। तो उधर ये बातें होती है, तो उस जगह यीशु मसीह बोलते हैं कि बाहर की चीजें मनुष्य को अशुद्ध नहीं करती, बल्कि जो मन से निकलता है वो चीज मनुष्य को क्या करती है, अशुद्ध करती है। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, ऐसी चीजें जो जो एक शुद्धता व अशुद्धता हमारे जीवन में होते हैं। कई कई बार हम एक साफ सुथरा जीवन को देखते हैं, तो कई लोग कैसे होते हैं, बाहर से एकदम साफ रहते हैं, एकदम शकल वकल अच्छे से रहता है, कपड़े कपड़े वपड़े अच्छे से धुले हुए होते हैं, बाल बाल अच्छे से रहता है। लेकिन ऐसे लोग, उनके मन में बुराइयां भरी रहती हैं। बाहर से बहुत अच्छे लगते हैं लेकिन अंदर में पूरा कड़वाहा। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, यह एक सच्चा शुद्ध शुद्ध शुद्धता नहीं है। हालेलुया। अगर हम बाहर से अच्छे लगते हैं और अंदर में हमारी कड़वाहट है, अंदर में हमारी गुस्सा है, अंदर में हम एक दूसरे से बैर रखते हैं, एक दूसरे से नफरत करते हैं, जलन रखते हैं, तो यह शुद्धता का के लक्षण नहीं है मेरे प्रियो। निकालेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका उसका 15 का, मत्ती रचित सुसमाचार 15 अध्याय उसका 19वां वचन में ऐसा लिखा है, क्योंकि बुरे विचार, हत्या, परस्त्रीगमन, व्यभिचार, चोरी, झूठी गवाही और निंदा मन ही से निकलते हैं। हालेलुया। ऐसे ऐसी चीजें मेरे प्रियो हमारे मन से निकलता है। तो मेरे प्रियो, हमें अगर हमारे जीवन में ऐसी ऐसी चीजें हैं तो हम शुद्ध नहीं हैं। ऐसी चीजें अशुद्धता के लक्षण हैं। हालेलुया। शुद्ध व्यक्ति कैसे हो सकता है? दाऊद प्रार्थना करता है, हे परमेश्वर, मेरे मन को शुद्ध कर, मेरे अंदर एक स्थिर आत्मा उत्पन्न कर। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमें प्रार्थना करना है, परमेश्वर क्या करे, हमें शुद्ध करे, पवित्र करे। एक जगह ऐसा लिखा है, मसीह यीशु का लहू हमें हर एक पाप से शुद्ध करता है। यह वचन है पहला यूहन्ना 1:7 में बोलता है, यीशु मसीह का लहू हमें हर एक पापों से शुद्ध करता है। और उसी पहला यूहन्ना 1 अध्याय का 9वां वचन बोलता है, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमें क्षमा करने में विश्वास योग्य व धर्मी है। हालेलुया। हर एक अधर्म को मेरे प्रियो, अगर हम अपने अधर्म को मान ले तो वो हमें क्षमा करते हैं। हालेलुया। यह एक क्षमा एक वो है मेरे प्रियो कि हम क्या हैं, एक शुद्ध व्यक्ति हैं। अगर हमारे जीवन में प्रभु के प्रति एक सच्चा विवेक है, सच्चा मन है, हालेलुया, तो यह एक शुद्धता को दर्शाता है। हालेलुया। अगर हम सिर्फ बाहर से दिखते हैं, हम बाहर से अच्छे रहते हैं, हमारा बाहर का पहरावा ओढ़ावा बहुत अच्छा है, लेकिन हमारे मन में बुराई है, कड़वाहट है, तो यह एक शुद्धता का लक्षण नहीं है। हालेलुया। एक व्यक्ति बाहर से बुरा लगता है, एक गरीब खानदान का व्यक्ति बाहर से बुरा है, वो कपड़े अच्छे नहीं हैं, वो दिखता अच्छा नहीं है, लेकिन मन में परमेश्वर के प्रति प्रेम है, मन में परमेश्वर के प्रति एक सच्चाई है, दृढ़ विश्वास है। ऐसी चीजों को मेरे प्रियो एक शुद्ध शुद्ध जीवन बोला जाएगा, बोलते हैं। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रियो, एक बाहरी दिखावा मनुष्य को शुद्ध नहीं बनाता, बल्कि मनुष्य अंदर से शुद्ध बनता है। हालेलुया। अगर हमारे मन में अच्छी बातें हैं, वही चीज क्या होंगे, हमारे बाहर में निकलेगी। हालेलुया। एक जगह वचन बोलता है, जो मन में है
जहाँ तेरा धन होगा वहाँ तेरा मन होगा। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, हम अगर बाहरी संसार को अपना धन समझते हैं, अपना एक मूल्यवान वस्तु समझते हैं, तो बाहरी चीजें ही हमारे जीवन से नहीं। अगर संसार की चीजें हम अपने मन में रखते हैं, उनको अपना धन समझते हैं, संसार की ही चीजें हमारे मन में रहेगी। और अगर हम परमेश्वर के वचनों को अपना धन समझकर रखते हैं, तो हमारे मुख से परमेश्वर के वचन निकलेगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, हमें क्या करना है? हमें परमेश्वर के वचनों को अपने हृदय में रखना है, और वही वचन हमें शुद्ध करता है मेरे प्रियो, हर एक पापों से, हर एक अधर्म से, वह हर एक अनक्लीननेस से, हर एक अशुद्धता से परमेश्वर के वचन हमें शुद्ध करता है। नीति वचन में बोलता है, एक जवान व्यक्ति अपनी चाल चलन को कैसे शुद्ध रख सकता है? केवल तेरे वचनों के द्वारा। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन ही एक रास्ता है जिससे एक व्यक्ति शुद्ध हो सकता है, पवित्र हो सकता है। एक अच्छा सुबह सुबह नहाने से, खाना खाने से पहले हाथ धोने से, ये अच्छी बातें हैं, बहुत अच्छी बातें हैं। बिना हाथ धोकर खाना खाना अच्छी बात है। लेकिन मेरे प्रियो, अगर हम इन चीजों को परमेश्वर से तुलना करें तो यह बुरी बात है। हालेलुया। जैसे फरीसी लोग इधर बोलते हैं, तब तेरे चेले पूर्वजों की परंपराओं को क्यों टालते हैं कि बिना हाथ धोए रोटी खाते हैं? हालेलुया। यहूदी प्रथा में मेरे भी एक बहुत बड़ा परंपरा था कि यहूदी लोग क्या करते थे, बिना हाथ धोए खाना नहीं खाते थे, बिना पैर धोए घर में नहीं घुसते थे, बाजार से आने के बाद, नहाने के बाद ही वो बाकी काम करते थे। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, हमारे बाहरी दिखावट हमारी अंतरात्मा को नहीं बदल सकता, बल्कि हमारी अंतरात्मा का बदलावट हमारी बाहरी स्वरूप को बदलता है। हालेलुया। इसीलिए मेरे प्रियो, हमें पहले अंदर से क्या होना है? शुद्ध होना है, पवित्र होना है। हमारे मन में परमेश्वर के वचनों को रखना है, तब जाके हम एक शुद्ध व्यक्ति कहलाएंगे। आइए मेरे प्रियो, एक प्रार्थना, परमेश्वर से हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर हमें उसके वचनों को अपने हृदय में रखने के लिए सहायता करे। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं आपके वचनों को हम अपने हृदय में रख सकें, ऐसा प्रार्थना करते हैं। एक शुद्ध व्यक्ति बनकर आपके सम्मुख चलने के लिए हमें सहायता करें। प्रार्थना सुना, धन्यवाद। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन।